ओम शांति। अगर हमें ये बात समझ में आए कि माया कहां से आएगी, तो आप पहले तैयारी करेंगे उसकी। और आपको मालूम है कि आप में कहां कहां कमजोरी है, जहां पर बारंबार माया अटैक करती है। वो कमजोरी जो है आपने समझी नहीं है कि इसको हल कैसे करना है। आप बार बार उसको इग्नोर करते हो, चलो छोड़ो चलो छोड़ो चलो छोड़ो। इसीलिए वो बार बार आ जाती है। हर दूसरे तीसरे महीने आपको दिखाई देता है यहीं से माया आती है, यहीं से माया आ रही है। और फिर भी इग्नोर कर रहे हैं कि यहीं से माया आते हुए भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि लास्ट में भी फिर वहीं से माया आनी है। कईयों के आपस में संस्कार टकराते हैं, कहते हैं कि हम बनाना तो चाहते हैं पर बन नहीं रही है। अब ये जो संस्कार टकरा रहे हैं, आपके बार बार एक बार आपको समझ में आ गया कि ये मेरा संस्कार ऐसा है, उसका संस्कार ऐसा है, फिर भी आपके टकरा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक सही से कारण समझा नहीं है कि आपका संस्कार जो है वो एडजस्ट करने वाला आपका भी नहीं है। आप उम्मीद लगाए हुए सामने वाला एडजस्ट करे, इसीलिए आप हमेशा टक्कर में आ जाते हैं एक दूसरे के। अब यहां आपने समझा नहीं कारण, तो माया आपको हर महीने में एक आधी बार आके झटका देके जाएगी। गुस्सा दिलाएगी, इरिटेशन लाएगी, क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, और जिससे आपको लगेगा अंदर की शांति भंग हो गई है। और बारंबार फिर वहीं से माया आपका पेपर लेती आएगी, और आपको बार बार लगेगा मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक। और जब ये लाइन आप बोलोगे अपने आप को, तो आप नालायक तो बनी जाओगे ना, लायक नहीं तो नालायक ही। और जैसे ही आप अपने आप को कहेंगे नालायक, और माया आप पे राज करना शुरू कर देगी। उसको पता चलेगा ये इसकी कमजोरी है, और वो वहीं से आती रहेगी। और कई साल लग जाते हैं, एक ही तरफ से माया आती रहती है, उस पर जीत नहीं पा पाते, क्योंकि उसका कारण नहीं समझा है। जब तक उसका कारण नहीं समझेंगे तो निवारण कहां से करेंगे। ओके। ओम शांति।